कि गलती से कभी कभी दांतों के बीच जबान आ जाती है, कट जाती है, इसलिए कोई अपने दांत नहीं तोड़ता। मुसलमानों में कुछ तो कर रहे काम, वो ऐसे ही काम करते। जब तक शेर सामने नहीं आता तब तक शेर अपना चिल्लाते रहते हैं कि संघ को पैसा कहाँ से आता है। स्वयंसेवक संघ चलाने के लिए स्वयंसेवक गुरुदक्षिणा करते हैं। जब आप 1 चम्मच चीनी खा लेंगे तो चीनी मीठी है ये बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब अंग्रेजी भाषा संघ के पद्धति का अंग कभी नहीं बनेगी, क्योंकि वो भारतीय भाषा नहीं है। हमको भारतीय लोगों में काम करना है। मैं यहाँ रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। तो इसलिए इसको SC ST होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। वो ये कर रहे, वो ये कर रहे, सामने आपत्ति, पीछे आपत्ति, ऊपर आपत्ति, नीचे आपत्ति, मेरा सारा जीवन आपत्ति, इससे सोचने से कोई फायदा नहीं। हाँ है, परिस्थितियां है, उसका हिसाब किताब रखना। मुझे जो करना है उस परिस्थिति में मैं कैसे कर सकूंगा, क्योंकि आखिर परिस्थितियां तो आती है और जाती है। आज ऐसी है, कल वैसी थी, और फिर दूसरे दिन बदल जाएगी। मैं तो वही हूं जो कल था, आज है और कल रहूंगा। तो मैंने इस परिस्थिति में काम करना है, वो कैसे करना चाहिए, ऐसा विचार जब होता है तो काम आगे बढ़ता है। संघ के स्वयंसेवक ऐसा ही विचार करते हैं। तो जहां घोर विरोध था वहां भी जाके अड़ गए। धीरे धीरे काम खड़ा हुआ, कहीं जल्दी हुआ, कहीं देर लगी। तो उन्होंने परिस्थिति का विचार नहीं किया, परिस्थिति का हिसाब किताब किया। मुझे उसमें कैसे काम करना चाहिए ये सोचकर काम किया, तो हर प्रकार की परिस्थिति में से रास्ता निकल आया, संघ का काम आगे बढ़ा। अब परिस्थिति ऐसी रहती है कि लोगों के मन में नया काम है तो भ्रम रहते ही है, भ्रम फैलाए भी जाते हैं। संघ के बारे में तो ये बहुत कुछ हुआ है, परंतु आखिर भ्रम की सत्ता तब तक चलती है जब तक सत्य सामने नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज की एक उक्ति है ना मराठी में, जववरी रे जववरी जंबूक करी गर्जना, जवरीनं देखिले पंचानना। जब तक शेर सामने नहीं आता तब तक शेर अपना चिल्लाते रहते हैं। जैसे सत्य सामने आता है तो भ्रम अपने आप दूर हो जाते। तो कुछ तो जानकारी पहुंचाने में आजकल हम लोग लगे हैं। हमारा काम तो संस्कार का है, प्रचार का है नहीं। इसलिए प्रचार के क्षेत्र में हम पीछे रहे, क्योंकि प्रचार करते करते प्रचार करने वाले पर भी कुछ परिणाम होते हैं। प्रचार करेंगे तो प्रसिद्धि होगी, प्रसिद्धि होगी तो अहंकार बढ़ेगा। तो इससे बचना बहुत आवश्यक रहता है सार्वजनिक जीवन में। इसलिए प्रसिद्धि वर्षा के जैसे, जहां जितनी जब होनी चाहिए वहां उतनी तब हुई तो ठीक है, कम हुई तो भी खराब है, ज्यादा हुई तो भी खराब है। ऐसे प्रचार कार्य का करना, व्यक्ति का नहीं करना। जहां जितना जब आवश्यक है वहां उतना तब करना, ऐसा हम चलते हैं। इसलिए थोड़े पीछे है हम, लेकिन उसमें भी जितना पहुंचा सकते हैं जानकारी उतना देने का प्रयास हमने शुरू किया है। 8-10 वर्ष हो गए, धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अब वेबसाइट से अब आप प्रश्न डाल सकते हो, उत्तर मिलता है वेबसाइट पे। संपर्क की ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको 2 दिन बुलाने का काम क्या है, तो यही संघ के बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये सब हम करते हैं, परंतु मुख्य बात है जो मैंने कल भी कही कि प्रत्यक्ष देखिए। एक अच्छे प्रथित मासिक पत्रिका के संपादक रहे, अभी भी है, संघ के घोर विरोधी थे। वो मुझे मिलने आए, मैंने बताया उनको जो बताता हूँ कल जैसे आपको बताया। फिर भी उनके कई प्रश्न कायम थे। अब उत्तर कितना दे, मैंने उनको हमारे नागपुर की 3य वर्ष वर्ग में 2 दिन रहने के लिए बुलाया। आए, 2 दिन रहे और सारे प्रश्न उनके समाप्त हो गए, एक छोड़ के। वो एक प्रश्न अभी भी कायम है, बताने पर भी विश्वास नहीं होता है कि संघ को पैसा कहाँ से आता है। मैं उनको बताता हूँ, भाई स्वयंसेवक संघ चलाने के लिए स्वयंसेवक गुरुदक्षिणा करते हैं, सेवा वगैरह चलाने के लिए समाज से सहयोग लेते हैं, लेकिन उनका विश्वास नहीं होता कि इतने बड़े बड़े कार्यक्रम संघ करता है। लेकिन हमको व्यय बहुत कम आता है, क्योंकि जितना बचा सकते उतना बचाने का हमारा रवैया रहता है। तो जैसे हम प्रवास करते तो प्रवास में भोजन खरीदते नहीं है, घरों से मंगाते हैं। अब गाड़ियाँ लेट वेट हो जाती, एक आध बार रह जाता है तो रह जाता है,
रुकेंगे तो हम होटलों में नहीं रुकेंगे, कार्यालय है तो वहाँ रुकेंगे, नहीं तो घरों में रुकेंगे। तो दिखता जो हो रहा है उसके पीछे जो नॉर्मल बजट है सोसाइटी का, उससे हमारा बजट बहुत कम रहता है। लेकिन उनका वो प्रश्न छोड़ के बाकी सब प्रश्न चले गए। तो हम ऐसा करते हैं, संघ अपने में लेके हम जाकर मिलते हैं और प्रत्यक्ष देखने से उनके भ्रम दूर हो जाते हैं। तो कल मेरा आह्वान भी यही था कि अंदर आके संघ को देखिए। कोई इतना बताने के बाद भी अपने प्रश्न कायम रहेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप एक चम्मच चीनी खा लेंगे तो चीनी मीठी है ये बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब अंग्रेजी भाषा संघ के पद्धति का अंग कभी नहीं बनेगी, क्योंकि वो भारतीय भाषा नहीं है। हमको भारतीय लोगों में काम करना है और वो आज हिंदी या अपनी मातृभाषा बोलकर अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा बदलती नहीं। परंतु जहां अंग्रेजी आवश्यक है वहां हम उसका उपयोग करते हैं। कोई किसी भाषा से हमारा झगड़ा नहीं है। हम जो है वो हमको बने रहना है। हम अंग्रेजी ऐसी बोले कि अंग्रेज लोग हमारा भाषण सुनने के लिए टिकट खरीद कर उपस्थित रहे, ऐसी अंग्रेजी हमको आनी चाहिए। परंतु इसका मतलब हम अपनी मातृभाषा भूल जाए ये नहीं है, ये हमारा कहना है। इसलिए अभी बंगलोर में व्याख्यानमाला हुई, यही कार्यक्रम वहां हुआ। वहाँ अधिकांश तमिलनाडु, केरल, बंगलोर यानी कर्नाटक, आंध्र, 4-5 प्रांतों के लोग थे। उसमें से कई लोगों को न हिंदी आती है तो अंग्रेजी में बोलना पड़ा। तो पूरे 2 भाषण मैंने अंग्रेजी में दिए, प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में दिए। तो हम करते हैं। हिंदू स्वयंसेवक संघ है तो हिंदू स्वयंसेवक संघ में यूके में और अमेरिका में अंग्रेजी में ही चलाना पड़ता है। परंतु फ्रांस में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। जर्मनी में अंग्रेजी नहीं चलती, वहां हिंदी में ही करना पड़ता है। बाहर जो हिंदू स्वयंसेवक संघ का काम विभिन्न देशों में चलता है, उसके लोग जब इकट्ठा आते हैं तब 2 ग्रुप हो जाते हैं। जिन देशों में अंग्रेजी चलती है और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं चलती वहां हिंदी ही चलती है। तो ये फैक्ट है कि हम कितना भी अंग्रेजी बोले कुछ करें, हमको अगर भारत से जुड़ाना है, भारतीय लोगों से संवाद करना है, तो या तो अपनी मातृभाषा या हिंदी, ये 2 ही ऑप्शन अभी है। थोड़ा थोड़ा संस्कृत, कोई विदेशी भाषा ये काम नहीं कर सकती। इसलिए अंग्रेजी से हमारा बैर नहीं है और जहाँ बिना अंग्रेजी काम नहीं होता वहाँ हम अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। लेकिन अब हम संघ में अंग्रेजी चलाएंगे ऐसा हम कभी करेंगे नहीं। संघ में भारतीय भाषाएं चलेंगी। इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा। जैसे मेरी बात है, मेरे 75 पूरे हो गए तो मैंने कार्यकर्ताओं को कहा कि हो गया भाई, अब तो आपको क्या हो गया है, घूम तो रहे आप, काम करो। और तो मैं रुक गया हूं। मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, कार्यकर्ता की रहती नहीं है। मैं यहां न रहूं ये भी मेरा ऑप्शन नहीं है, संघ का ऑप्शन है। तो संघ जब कहेगा तब दायित्व से निवृत्ति, कार्य से निवृत्ति नहीं। दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी संघ का काम तो मित्रता जोड़ना, अपने उदाहरण से सिखाना होने के कारण जीवन भर काम चलते रहता है। सक्रियता भी, शरीर की सक्रियता तब तक बनी रहती है। और निवृत्ति की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। निवृत्त में जब कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे होना है तो क्या कारण है वगैरह देखकर जितना हो सकता है आखिरी बूंद चूस लेने तक उसको हम निवृत्त नहीं होने देते, ऐसा है। और निवृत्त करना पड़े किसी को ऐसा समय अभी तक आया नहीं। वो न आए ऐसी इच्छा है। बाकी संघ का सरसंघ चालक कौन बने, तो कोई ब्राह्मण संघ का सरसंघ चालक नहीं बन सकता, कोई क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बन सकता। जो हिंदू है वही बनेगा। सरसंघ चालक वो SC ST है तो भी बन सकता है और कुछ है तो भी बन सकता है। ये देख के हम हमारे यहाँ कार्यकर्ता नियुक्त नहीं होते, क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रोपोर्शनल ऐसा नहीं है। जो काम करेगा वो होगा। पहले पहले संघ छोटा था, एक ही बस्ती में संघ का काम शुरू हुआ। उस बस्ती वो ब्राह्मण बस्ती थी,
तो पहले पहले संघ के पदाधिकारी ऊपर से नीचे तक सब ब्राह्मण रहते थे। तब लोग कहते कि ब्राह्मणों का संघ है, हम कहते थे नहीं है नहीं है, वो लोग कहते ही थे, क्योंकि लोग यही देखते हैं अपनी कितने हैं। लेकिन अब संघ का काम बढ़ गया। हम तो जात पात में नहीं बढ़ाते, हम भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ाते हैं। 10-10 हजार की बस्ती होती है शहरों में, हर बस्ती में काम होना चाहिए। 10-10, 12-12 गांवों का ग्रुप होता है, मंडल कहते हैं, हर मंडल में काम होना चाहिए। तो जैसे जियोग्राफिकली बढ़ते हैं तो सभी बस्तियां संपर्क में आती हैं, सभी जाति के लोग। तो आज आप देखेंगे तो अखिल भारतीय स्तर पर भी किसी एक जाति के लोग नहीं है, सब प्रकार के हैं। ऑल क्लासेस लगभग रिप्रेजेंट हो गए हैं और होते रहेंगे, क्योंकि सर्वदूर काम पहुंच गया है। तो ये स्वाभाविक बात जो होती है वो संघ में होती है। इसलिए कल SC/ST होगा कि नहीं इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जिसको करना है वो सोचेगा। मुझे जब करना है तब मैं सोचूंगा, लेकिन मैं ये सोचूंगा कि योग्य कौन है, अवेलेबल बेस्ट कौन है। तो बेस्ट भी होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। मैं सरसंघ चालक हूं, बेस्ट लोग और भी है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं। जिसको खाली किया जा सकता है वो अकेला ही था, इसलिए मुझे बना है। तो इसलिए इसको SC/ST होना ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, या ब्राह्मण होना ये क्वालिफिकेशन नहीं है। जो उपलब्ध है और अच्छा है उसको उस समय के सरसंघ चालक बने, उसमें SC/ST भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न है, मुस्लिम समाज में जाने वाले स्वयंसेवक विरोध के बीच कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, कोई भी बात दो तरफा चली तो फलती है। आपने विरोध किया और मैंने भी विरोध शुरू किया तो विरोध चलेगा। तथागत बुद्ध को बहुत एक आए थे कोई, उन्होंने कोसा जैसे तैसे, वो शांत थे, कुछ बोले नहीं। तो कहा मैं इतना आपको कोस रहा हूं लेकिन आप गुस्सा भी नहीं होते। तो कहा भाई मैंने तुमको एक आधी बात दी और तुमने नहीं ली तो किसके पास रहेगी? तो बोले तो आपके पास रहेगी। तो वैसे तुमने इतनी सारी गालियां दी, मैंने ली नहीं, तो गुस्सा होने का कारण क्या? तो काम जहां करना है वहां जब स्वयंसेवक जाते हैं तो वो सब बातों की तैयारी रखते हैं और ये जानते हैं कि विरोध करने वाले भी अपने ही है। देखिए, पहले प्रतिबंध के बाद अन्याय प्रतिबंध था, झूठा आरोप लाद कर फालतू ही बंद रखा था। बहुत सारे अन्याय हुए, लेकिन पूजनीय गुरुजी ने प्रतिबंध हटने के बाद अपने प्रवास में एक बात कही कि गलती से कभी कभी दांतों के बीच जबान आ जाती है, कट जाती है, इसलिए कोई अपने दांत नहीं तोड़ता। तो जो हुआ सो हुआ, अपना ही समाज है। इमरजेंसी के बाद पूजनीय बड़ा साहब ने कहा फॉरगेट एंड फॉरगिव, क्योंकि जो भी है ये समाज अपना है और इसलिए इन बातों की हम चिंता करते नहीं। ये जब लोगों के ध्यान में आता है, पहले तो खूब विरोध होता है, मारपीट भी होती है, गाली गलौज भी होती है, लेकिन जब ये ध्यान में आता है कि हमारे तरफ से तो भरपूर हुआ लेकिन इन्होंने कुछ लिया ही नहीं, तो फिर वो बात सुनते हैं। सुनने के बाद उसकी पड़ताल करते हैं। पड़ताल करने के बाद उनको लगता है कि थोड़ा दम तो है इनके बात में, थोड़ा पास जाना चाहिए। ऐसा करते करते वो हमारे बन जाते हैं। ये हमारी प्रक्रिया है। ऐसे ही हम सब जगह काम करते हैं। स्वयंसेवक मुसलमानों में कुछ तो कर रहे काम, वो ऐसे ही काम करते हैं। दूसरी श्रेणी है राष्ट्रीय परिदृश्य, अर्थात भारत नेशनल सिनारियो। इसमें 2 प्रश्न हैं। प्रश्नकर्ता है कुलदीप जैन जी, विवेक नायक जी, दीपक बिरेवार जी। प्रश्न, समाज में आज भी भाषा के आधार पर भेदभाव और हिंसा दिखाई देती है, इसे कैसे दूर करना? भ्रष्टाचार को समाज और व्यवस्था से कैसे दूर करें और संघ उसके लिए क्या प्रयास कर रहा है? ऐसा है कि पूरे समाज को देखा जाए जगह जगह पर, मुंबई सहित, तो कि समाज में भाषा के आधार पर भेदभाव है ऐसा नहीं है। ये तरह तरह की बातें उभाड़ी जाती है, तब कुछ लोगों से हो जाता है।
लेकिन सब मराठी लोग तलवार लेके बाहर आए और सब अन्य भाषी लोग भाले लेके बाहर आए, ऐसा नहीं है। ये सब चल रहा था तब भी अपने आपस में व्यवहार चल ही रहे थे, दोस्ती चल ही रही थी। तो एक लोकलाइज बीमारी है, उसको सार्वजनिक नहीं करना, ऐसा नहीं मानना कि वो फैली, वो नहीं फैले इसकी चिंता करना होता है। इतना बड़ा समाज है, हर एक आदमी के बिहेवियर की गारंटी कोई नहीं ले सकता, और बातों को उबाड़ने वाली शक्तियां हैं, वो अपना काम करती है। राजनीति चलती है तो उसमें स्वार्थ के कारण भी ये बातें होती है, हो जाती है, उसको फैलने नहीं देना, उसके जख्म नहीं होने देना, हुए तो मरहम पट्टी करना, जल्दी से जल्दी उसको मिटा देना। और बाकी समाज ने ध्यान में रखना कि ये बातें फैले नहीं, लोकलाइज रहे, जहां है वहां जिनकी है उनकी उनके तक सीमित रहे, ये आम बात न बन जाए।